बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बड़ा ही ज़बरदस्त काम पंजाब पुलिस ने किया है और इसे सराहना भी चाहिए। और साथ में जो हमारे इदारों के दरमियान लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, उसकी वजह से अवाम कितना सफ़र करती है, क्योंकि ये इदारे जो हैं इनका काम है लोगों को सर्व करना। ऐसे में जब इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं होती, आपस में ताल्लुकात इनके क्लियर नहीं होते, लाइन ऑफ एक्शन इनका डिफाइन नहीं होता, तो उसकी वजह से एक सादा सा केस इतना कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है कि एक बच्ची अपने माँ बाप से 12 साल बिछड़ी रही, लेकिन ये बच्ची अपने माँ बाप से मिली कैसे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप जरूर सुनिएगा। ये मेरा प्यारा के नाम से एक एप्लीकेशन है, पंजाब पुलिस ने इंट्रोड्यूस कराई है। मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि आप लोग भी इसको जरूर उन लोगों को बताइए जो बिछड़ो हुओं को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मेरा प्यारा के नाम से ये जो एप्लीकेशन है, इसमें ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और डिफरेंट जगहों पे जाके वो तमाम बच्चे या वो जवान जो अपने माँ बाप से बिछड़े थे, उनका रिकॉर्ड जो है वो इस मेरा प्यारा एप्लीकेशन के अंदर उसे डाला जा रहा है। अब वो लोग जो अपने प्यारों से आज से कई सालों पहले बिछड़ गए हैं, उन्हें चाहिए कि वो मेरा प्यारा एप्लीकेशन के जरिए इन लोगों को ट्रेस करने की कोशिश करें, क्योंकि मेरा प्यारा ऐप एक ऐसी ऐप बना दी गई जिसमें उन बच्चों के कवायफ इसके अंदर होंगे, वो कब गुमे, कहाँ से गुमे, उनकी यादों में क्या क्या चीजें मौजूद हैं, या जिन इदारों ने उनको अपनी हिफाजत में रखा हुआ है उन्होंने उनको कहाँ से पाया। ऐसे में जो वालिदैन अपने बच्चों को खो चुके हैं, जब वो इस मेरा प्यारा ऐप को अप्रोच करेंगे तो उसमें वो उन तस्वीर को, उनकी बचपन की तस्वीर के रिकॉर्ड मौजूद होंगे, उनको देख सकेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि वो कहाँ से और कब और कैसे गुमे थे। तो ये एक एफर्ट जो की गई है, ये एक बड़ी जबरदस्त एफर्ट है। इसके जरिए जो है 12 साल कब लापता होने वाली लड़की लाहौर में, उसको अपने वालिदैन से किस तरह मिलाया गया। 2011 में ये सबा खलील नामी लड़की थी जो कि मीनार पाकिस्तान पुलिस स्टेशन के करीब लावारिस पाई गई थी, और फिर ये लड़की जो है ये इस ऐप के जरिए कैसे मिली। आप जब ये कहानी सुनेंगे तो आप यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे यकीन माने मैं रोना आ गया जिस वक्त मैंने ये कहानी सुनी थी। ये अंदरून लाहौर फज्जा सरीपाए चौक है, वहां पर वाकई एक नान चने की दुकान है, और जुम्मे को 25 अगस्त का ये वाकया है कि दोपहर का वक्त था जब मोहम्मद खलील जो है वो अपने ग्राहकों से फरागत के बाद खुद खाना खाने लगा था। अभी उसका पहला नवाला उसके हाथ में था, उसका मुंह जो था वो खुला हुआ था, उसकी नजर गली में आती एक नौजवान लड़की पर पड़ी और वो वही साकित हो गया। ये वाकया क्या है? लाहौर का लारी अड्डा का इलाका, आज से 12 साल कबल एक 8 साल बच्ची सबा खलील के गुम होने की खबर उन खबरों में से एक थी जिनमें बहुत से लावारिस बच्चों का जिक्र होता है। रास्ता भटक गई, सौदा सल्फ लेने के लिए बाजार गई, माँ बाप ने बहुत ढूंढा, थाने में दरखास्त दी 12 साल पहले, लेकिन सबा खलील को बिछड़ना था, वो बिछड़ गए। माँ बाप बहुत रोए। मोहम्मद खलील उन दिनों लारी अड्डे के इलाके में एक रेडी पर नान चने लगाता था। उनके 2 बेटे और एक बेटी हैं। एक कमसिन बेटी की गुमशुदगी ने माँ बाप को बूढ़ा कर दिया। अच्छा, कई सालों की तलाश के बाद वो थक चुके थे, लेकिन अब भी उनकी दुआएं जारी थी। उस दिन जुम्मे के दिन मोहम्मद खलील ने जुम्मे की नमाज के बाद क्या दुआ की थी वो भी आपको बताती हूँ। अब होता क्या है कि बहुत से इदारे हैं जो लावारिस बच्चों को अपने पास रखते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, बिल्की सीधी फाउंडेशन है। अब होता क्या है कि इस साल मई के महीने में जब पंजाब के आईजी पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर लावारिस बच्चों के वालिदैन को ढूंढने के लिए अपने मातहतों को उन्होंने एक स्कीम बनाने का टास्क दिया, और उसके बाद ये ऐप जो है ये मुतारिफ कराई गई, तो ट्रैफिक पुलिस की टीम ने तमाम 42 मराकज जहां जहां बच्चे मौजूद थे लावारिस, उन सबकी एक फहरिस्त बनाई। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप उन लोगों को इत्तला दीजिए जिन लोगों के बच्चे गुमे हुए हैं, कि एक पूरी फहरिस्त बनाई गई है और फिर उनके ठिकानों को ढूंढने की कोशिश की गई। अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से 68 ऐसी लड़कियां थी जिनमें से ये बच्ची भी शामिल थी। अभी इन्होंने फहरिस्त ली और इस फहरिस्त में उन बच्चियों के इंटरव्यू करने शुरू किए, तो पहला नंबर सबा खलील का आया। अच्छा, सबा खलील से जब बातचीत हुई तो ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की इस काम की ट्रेनिंग तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस टास्क को लिया और बड़े अच्छे से निभाया। सबा खलील का वो इंटरव्यू कर रहे थे, तो उस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम भी वहां पे मौजूद थी, और फिर इंटरव्यू में उसने क्या कुछ बताया। वो कहते पहले तो बच्चों का एतमाद हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमने उनको समझाया और उन्होंने हमें कुछ बातें बताई। अब उससे जब सवाल जवाब किए तो सबा कुछ बातें सिर्फ याद थी। एक, उसको याद था कि उसके वालिद का नाम खलील है, इसके वालिद का नाम। दूसरा, वो लारी अड्डे के इलाके में रेड़ी लगाते थे। तीसरा, उनके घर के करीब मिट्ठू चाय वाले की दुकान थी और एक तंदूर था, यानी कि वालिद का नाम खलील, दूसरा लारी अड्डे के इलाके में रेड़ी लगाते थे, तीसरा उनके घर के करीब मिट्ठू चाय वाले की दुकान थी और एक तंदूर था। ये वो चंद बातें थी जो कि इस बच्ची को याद थी। इन चंद बातों को लेकर वो कहते हैं कि हम निकले और हमने सबा के वालिदैन का खोज लगाना शुरू किया। अब कितनी मुश्किलात हुई जरा सुनिएगा, जरा किया किस तरह से। कहते हैं हम 3 लोग थे, तीनों लारी अड्डे पर पहुंचे, मुख्तलिफ सिमतों में गए, बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम के साथ गाड़ी में बिठाया,
सुबह 10:30 बजे का वक्त था और हमने फैसला किया कि लारी अड्डे के तमाम रेहड़ी बानों से खलील का पूछे। 3 घंटे हम कहते हैं कि पूछते रहे, लेकिन कोई बंदा नहीं मिला। 12 साल पहले सबा खलील गुम हुई तो उस वक्त इस इलाके की शक्ल और थी और अब इसमें बहुत तब्दीलियां आ गई थी। मीनार पाकिस्तान का हदूद अरबा बदल चुका था, सड़कें और रास्ते तब्दील हो गए थे। शुरू में तो सुन के लगा कि इन तमाम बातों के साथ हम आसानी से उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन यहाँ पर मुश्किलात बहुत सारी थी। 20 साल सबा के लिए अब सब कुछ नया था। उस वक्त वो एक बच्ची थी। खोजी टीम ने इकबाल पार्क के चारों तरफ में बत्ती चौक तक एक एक रेहड़ी बान को खंगाला, लेकिन कोई खलील नामी शख्स को नहीं जानता था, लेकिन न जानता था न वो शख्स मिला। फिर वो कहते हैं कि टकसाली में एक दुकानदार ने ये बताया कि वो एक मिट्ठू चाय वाले को जानते हैं जो लारी अड्डे के मुलक्का एक गली में रहता है। उसको हमने साथ लिया, उस गली में हम गए, लेकिन ये मिट्ठू वो नहीं था क्योंकि सबा इस गली को नहीं पहचान रही थी। लेकिन इस गली में हमें 3 चीजें इकट्ठी मिली, वो बड़ी हमारे लिए एक पॉइंट था। एक नान बाई, दूध दही की दुकान और इलाके में 50 के करीब घर थे। हमने एक एक घर का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। तकरीबन 2:30 बजे ये कहते हैं कि टीम इस गली की दूसरी तरफ निकली तो एक और नान बाई की दुकान नजर आई। वो बताते हैं कि इस दुकान के बाहर लड़के ने तमाम सवालों के जवाब नहीं में दिए, लेकिन इस दुकान का मालिक फकीर हुसैन जो अंदर काम कर रहा था, उसकी नजर लड़की पर पड़ी तो वो बाहर आ गया। कहते हैं कि लड़की देखी देखी लगती है। साथ ही कहते हैं कि इसके वालिद का नाम खलील तो नहीं। जब हमने हाँ में सर हिलाया तो उसने बताया कि वो यहाँ किराए पर रहते थे, चंद साल पहले अंदरून में दुकान बना ली और वही शिफ्ट हो गए। उनकी बच्ची गुम हो गई थी। ये दुआ की कबूलियत का वक्त था। कैसे? तकरीबन दोपहर 3:15 बजे का वक्त था। ट्रैफिक पुलिस की टीम जो है फकीर हुसैन को साथ लेकर फज्जा सरीपाए चौक की तरफ रवाना हुई। वो कहते हैं कि हमने गाड़ी खड़ी की, सबा को भी साथ लिया, नान चने वाली दुकान की तरफ चलना शुरू हुए जो फकीर हुसैन के मुताबिक खलील की दुकान थी। इस दुकान के बाहर एक शख्स कुर्सी पर अभी बैठा ही था। अभी बैठते ही उसने खाना खाना शुरू किया था। उसने जैसे ही पहला नवाला मुंह की तरफ किया तो हम भी करीब पहुंच चुके थे और उसकी नजर सबा पर पड़ी और वो साकित हो गया। मोहसिन जो कि पुलिस वाले उस वक्त साथ थे लड़की के, वो कहते हैं कि वो एक एक लम्हा मेरी आंखों में नक्श है। वो नवाला वहीं रुका हुआ था और उस शख्स की साकित नजरें बच्ची पर थी। आप सोच सकते हैं कि क्या मंजर होगा एक बाप जिसको 12 साल के बाद अपनी बच्ची नजर आई हो। बेशक बहुत तब्दीलियां आ जाती हैं, लेकिन चेहरा इंसान अपनी औलाद को तो पहचान ही लेता है। कहते जब हम करीब पहुंच गए उसने हमें नोटिस तक नहीं किया तो मैंने उनके कंधे को पकड़कर हिलाया तो जैसे वो होश में आए। मैंने पूछा आपका नाम खलील है? तो उन्होंने कहा जी हाँ। मैंने कहा खड़े हो जाए। वो खड़े हुए तो मैंने कहा कि इस बच्ची को पहचानते हैं? तो उनके मुंह से निकला ये मेरी बेटी सबा है, और वो फूट फूट कर रोना शुरू हो गए। सबा के वालिद ने रोते हुए बताया कि मैंने अभी जुम्मा पढ़ा और रो रो कर अपनी बेटी के बारे में ही दुआ की कि वो मिल जाए। ये दुआ की कबूलियत का वक्त था। इन मनाजिर को देखकर वहां काफी लोग इकट्ठे हो चुके थे और हर आंख अश्कबार थी। वालिद ने अपनी बेटी को गले लगाया, बड़ी देर तक बेयकीनी की कैफियत में रहे। सबा अभी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास है क्योंकि कानूनी अमल जो है वो पूरा होना है, वालिदैन के हवाले उसे करना है, लेकिन निजाम पर सवालिया निशान जो है वो छुटते हैं। जिम्मेदार इदारों के दरमियान जो राब्तों का फुकदान है, 12 साल तक अपने घर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर ये बच्ची थी लेकिन अपने माँ बाप को ना मिल सकी। ये जो काम है बहुत जबरदस्त है। ट्रैफिक पुलिस की टीम ने गुज़िश्ता 2 महीनों में 10 ऐसे बच्चों को अपने वालिदैन से मिलवाया है। मैं समझती हूँ ये बहुत जबरदस्त काम है और अल्लाह करे कि और बच्चे भी अपने वालिदैन को मिल जाएं। जो खो जाते हैं उनका गम बड़ा सख्त होता है, जो मर जाए तो फिर रोकर सब्र किसी हद तक आ ही जाता है, लेकिन जो गुम जाए तो यकीन मानिए ये एहसास के पता नहीं कहाँ और किस हाल में होंगे, आपको हर रोज मारता है। अल्लाह ताला सबको और सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।